प्रणाम है जी। आपके अपनी दिलासा वेलनेस में मैं ब्रजेश अस्टानिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माइग्रेन पीड़ित के मन में चलने वाले मुख्य 5 सवालों की बात करेंगे, उनका जवाब भी समझेंगे और वीडियो के अंत में रेकी हीलिंग से प्रैक्टिकली माइग्रेन को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। पहला सवाल, माइग्रेन आखिर क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है माइग्रेन होने का दिमाग की जो नसें हैं, नसों पर दबाव, तनाव के कारण, नींद की कमी के कारण, ओवर थिंकिंग, गलत खान पीन और दिमाग की ऊर्जाओं का असंतुलन होने की वजह से अधिक बढ़ता है, जिसकी वजह से माइग्रेन होने की संभावना बढ़ती है। दूसरा सवाल है, माइग्रेन बार बार क्यों होता है? मतलब एक बार ठीक हो गया फिर से दोबारा होने लग जाता है, ऐसा क्यों होता है बार बार? इसका कारण है, हम मूल कारणों को नहीं बदलते। वही तनाव, वही लाइफ स्टाइल, वही हैबिट्स, वही इमोशनल ओवरलोड माइग्रेन को फिर से ट्रिगर करते हैं। दोस्तों, तीसरा सवाल है, माइग्रेन दवा लेने के बाद भी क्यों नहीं जाता? इसका जवाब है, दवाइयाँ दर्द को सिर्फ दबाती हैं, लेकिन दिमाग की जो एनर्जी इनबैलेंस को टच नहीं करती। मतलब ऐसा समझो इसको कि हमने दवाई खाई तो वो कुछ देर के लिए हमें रिलीज़ कर देती है पेन को, दर्द को, लेकिन जो मुख्य कारण है उसको दवाई नहीं निकालती है। और वो मुख्य कारण हमें समझने की ज़रूरत होती है। हमें अपने रूट कोस्ट तक पहुंचने की ज़रूरत है। वो दर्द किस लिए बार बार आ रहा है, क्यों दर्द बार बार हमारे अंदर पनप रहा है, माइंड में या फिर सर में दर्द क्यों बार बार हो रहा है, हेडेक, टेंशन क्यों बार बार आ रही है, उस चीज़ को जब तक आप नहीं समझेंगे, दवाई खाने से ठीक होगा लेकिन वापस फिर दोबारा हो जाएगा। चौथा सवाल है, माइग्रेन का दर्द सर में एक ही साइड में क्यों होता है? आमतौर पर जो एनर्जी ब्लॉकेज होती है हमारी, या फिर ओवर एक्टिवेट एनर्जी होती है, उसी की वजह से ये एक साइड में होता है। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन 2 पार्ट में है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। अगर आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गया है, तब आपका दर्द बढ़ेगा एक साइड में। या फिर आपकी जो ब्लॉकेज है, कोई से एक साइड में ब्लॉकेज की मात्रा बढ़ गई है, तब भी आपके एक साइड में ही दर्द होगा। यही कारण है कि माइग्रेन का जो दर्द है वो सर में ज़्यादातर एक ही साइड में होता है। पांचवा सवाल है, माइग्रेन स्ट्रेस में ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है? इसका जवाब है, स्ट्रेस नर्वस सिस्टम को ओवरहीट करता है, जिससे सिर की नसें टाइट हो जाती हैं और थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र का जो प्रेशर है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये दर्द हमारे सर में होना शुरू हो जाता है। अगर आप माइग्रेन को नेचुरली ठीक करना चाहते हैं तो पहले समझते हैं रेकी हीलिंग के माध्यम से माइग्रेन को कैसे ठीक किया जा सकता है। पहला है एनर्जी बैलेंस। रेकी माइग्रेन की जड़ दिमाग की ओवरहीटेड ऊर्जा को रिलैक्स और संतुलित करती है, जिससे नसों का दबाव तुरंत कम हो जाता है और माइग्रेन हमारा ठीक होने लगता है। दूसरा है डीप नर्वस सिस्टम रिलैक्सेशन। रेकी ऊर्जा सीधे नर्वस सिस्टम में जाकर टेंशन, टाइटनेस और हैवीनेस को रिलीज करती है और हम धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं, शांत होने लगते हैं। ऑटोमेटिकली हमारा दर्द ठीक होने लगता है। तीसरा है थर्ड आई, आज्ञा चक्र की कूलिंग करना, यानी कि माइग्रेन का मुख्य जो केंद्र है वो थर्ड आई होता है।
रैकी से कूल काल्म करके और ओवर एक्टिव को ड्रेन करके दर्द को ठीक करने में मदद करती है। चौथा है इमोशनल स्ट्रेस रिलीज। अधिकतर माइग्रेन स्ट्रेस ट्रिगरेट होता है। रैकी नेगेटिव इमोशंस, फियर और ओवर थिंकिंग को डिसोल्व कर देती है और धीरे धीरे हम पूरी तरह से ठीक होने लगते हैं। पांचवा है ब्लड फ्लो एंड माइंड क्लियरिटी। रैकी एनर्जी सिर में स्मूथ ब्लड फ्लो लाती है, जिससे प्रेशर कम, माइंड लाइट और माइग्रेन सिम्पटम्स फेड होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये 5 मुख्य चीज़ हैं जिन पर रैकी काम करती है माइग्रेन को ठीक करने में। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली रैकी हीलिंग से माइग्रेन को ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो आइए अब शुरू करते हैं माइग्रेन के लिए रैकी हीलिंग। तैयार हो जाइए आप। सबसे पहले अपने आसपास की जो जगह है उसे शांत और व्यवस्थित कर लें। मतलब इन्वायरमेंट को इस तरह कर लें कि आप डिस्टर्ब ना हो सके तो ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें। अगर आप कमरे में बैठ रहे हैं तो दरवाज़ा बंद कर लें। कमर सीधी, गर्दन सीधी करके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ बैठें। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक गहरी लंबी सांस अंदर लीजिए। सांस छोड़ते हुए पूरे के पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। एकदम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत मन से अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अपने ईश्वर, इष्ट देव और जो भी आपके गुरु हैं उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको रैकी ऊर्जा भेज रहा हूँ, इसे बस स्वीकार कीजिए, महसूस कीजिए और ध्यान को अपने माथे यानी थर्ड आई या सिर पे लाएं, जहां दर्द सबसे ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है। कल्पना करें कि एक ठंडी और सफ़ेद डिवाइन लाइट जो हीलिंग एनर्जी है आपके सर में प्रवेश कर रही है, हर नस को रिलैक्स कर रही है। आप महसूस करेंगे रैकी एनर्जी धीरे धीरे तनाव से मुक्त कर रही है। ब्लॉकेज खत्म हो रहे हैं और सिर का दबाव हल्का हो रहा है। मेरे हाथ की हथेली को अपने जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे रखा हुआ महसूस कीजिए और मेरी हथेली से निकलते हुए दिव्य प्रकाश को अपने अंदर तक जाता हुआ महसूस कीजिए। जैसे जैसे दिव्य प्रकाश आपके सर में जा रहा है, आपको पूरी तरह से शांत और स्वस्थ कर रहा है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होते जा रहे हैं। हर सांस सांस में अपने आप को स्वस्थ होता हुआ महसूस कीजिए। अब अपना ध्यान थर्ड आई आज्ञा चक्र पर लाएं, जहां माइग्रेन का मुख्य कारण ओवर एक्टिव माइंड है। मैं इस चक्र को बैलेंस कर रहा हूँ। आप जब सांस अंदर ले रहे हैं तब महसूस करें सफ़ेद प्रकाश अंदर जा रहा है और काले धुएं की तरह दर्द बाहर निकल रहा है। जैसे जैसे सफ़ेद रंग का ये प्रकाश आपके माथे में, सर में जा रहा है, आपके सर से काला काला धुआं आकाश की तरफ निकल रहा है। सारी निगेटिविटी, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, दर्द कारक, रोग कारक ऊर्जाएं
काले काले धुएं के रूप में आकाश में जाके विलीन हो रही हैं, विलीन होते जा रही हैं, विलीन होते जा रही हैं। और आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। अब क्राउन चक्रा को ओपन और क्लियर कर रहा हूँ ताकि कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में सहज रूप से बह सके। रेकी एनर्जी अब आपके सिर के ऊपरी हिस्से पर रिलैक्सेशन ला रही है, शांति ला रही है, जिससे माइग्रेन का दर्द कम होना शुरू हो गया है। पूरी तरह से आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि सर हल्का होते जा रहा है और ठंडा ठंडा आपके सर में महसूस हो रहा है। अब मैं आपके नर्वस सिस्टम पर रेकी ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा हूँ, जिससे तनाव, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग शांत होती जा रही है, शांत हो रही है, शांत हो रही है। धीरे धीरे माइग्रेन के कारण बनने वाले इमोशनल पैटर्न्स भी रिलीज हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। अब मैं फाइनल हीलिंग सील कर रहा हूँ ताकि आपका माइग्रेन बार बार न आए और मन, शरीर और ऊर्जा पूरी तरह से संतुलित रहे। महसूस कीजिए आपके शरीर के चारों तरफ एक गोल्डन लाइट प्रकाश की बॉल फैलते जा रही है, फैलते जा रही है, फैलते जा रही है। और इस सुरक्षा कवच में आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे अपने हाथों को रब करते हुए आंखों पे रखें, मुस्कुराते हुए, हथेलियों में देखते हुए धीरे से आंखें खोल सकते हैं और अपनी हथेलियों को जहाँ पे दर्द है वहाँ पर रख कर कुछ देर महसूस करें। अगर आपको इस हीलिंग से राहत मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले इस तरह के और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ ले सकें। और हाँ दोस्तों, कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कैसा आपको फील हुआ, और आप इस वीडियो को उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको सच में इसकी ज़रूरत है। बहुत सारे भाई बहन दुनिया में ऐसे हैं जो पैसा भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और वो माइग्रेन जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। अगर ये वीडियो उन तक पहुंचेगा तो 100% आपको इसका कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। जब वे दुआ देंगे तो उस दुआ से आपके जो कार्मिक हैं बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाते हैं। दिलासा वेलनेस में हम रेकी हीलिंग मेडिटेशन सिखाते हैं, तो आप रेकी सीखकर खुद को और दूसरों को हील करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और आपके अपने दिलासा वेलनेस परिवार का हिस्सा बनकर एंजॉय करें, आनंद लें। आपका दिन शांतिपूर्ण और दर्द मुक्त हो। धन्यवाद। जय हिंद।